हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब, वेलकम। बहुत बहुत वेलकम है इस आज का लेशंस में, आज का सेशंस में, आज का लेक्चर में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था पहले कि भाई जो भी अभी 2-4 लेक्चर होने वाला है वो पूरी तरह से चैप्टर 3 पर बेस्ड होगा, और जो चैप्टर 3 अच्छे से पढ़े हुए होंगे उन्हीं का क्वेश्चंस क्या होगा, सॉल्व होगा, उन्हीं से क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो यस, माय नेम इज़ एमडी नजमुल हुदा एंड वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल चैनल्स बायो टू बायो। सो चलिए गाइस, विदाउट लेट किए हुए क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चंस आपका क्या हुआ है कि मैच्योर स्पर्म के हेड पर कैप जैसी संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है स्पर्म के हेड पर, अगर आप सबने अच्छे से स्पर्म को पढ़ा होगा, जिसे मेल गैमेट भी कहा जाता है, ह्यूमन स्पर्म के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो उसमें 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है हेड, उसके बाद होता है नेक, उसके बाद मिडिल पीस और उसके बाद टेल। तो स्पर्म के पार्ट के बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि मैच्योर स्पर्म यानी स्पर्म के हेड पर कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कैप लाइक संरचना होती है, टोपी जैसा संरचना होता है। कैप का मतलब टोपी, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन है आपके सामने एपिजोम, दूसरा ऑप्शन है मीजोजोम, तीसरा ऑप्शन है एक्रोजोम और चौथे ऑप्शन है स्पोरोजोम। चलिए फटाफट आंसर कीजिए। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या है, एक्रोजोम। जी हाँ, आप सभी ने सही आंसर किया है, एक्रोजोम। एक्रोजोम का डेफिनेशन यही होता है। देखिए एक्रोजोम का काम भी सुन लीजिए और मैं चारों पार्ट को एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्रोजोम जो होता है टोपी जैसा संरचना होता है, स्पर्म के हेड पर पाया जाता है, जिसे हम लोग एक्रोजोम ही कहते हैं। और एक्रोजोम के अंदर जो है ना बहुत सारे एंजाइम भरा हुआ रहता है, और वो एंजाइम क्या करते हैं, जब ओवम के कांटेक्ट पे आता है तो उसी एंजाइम, वही एंजाइम ओवम की दीवार को फाड़ने या ब्रेक करने में हेल्प करता है। ये सारे के सारे आप कर सकते हैं। एपिजोम इसका कुछ होता है। मीजोजोम क्या होता है, मीजोजोम जो है बैक्टीरिया में पाया जाता है, एक्सटेंशन होता है, निकलता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, स्पेरोमेटोजेनेसिस को कौन कंट्रोल करता है। दोस्तों स्पेरोमेटोजेनेसिस का मतलब होता है शुक्राणु जनन, और शुक्राणु जनन या स्पेरोमेटोजेनेसिस का एक ही मतलब निकलता है, स्पर्म बनने की प्रक्रिया। स्पर्म बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्पेरोमेटोजेनेसिस या शुक्राणु जनन कहते हैं। तो शुक्राणु जो बनेगा उसको कौन कंट्रोल करेगा, यही क्वेश्चन है। ऑप्शन आप देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है एस्ट्रोजन, जो कि एक हार्मोन है, एफएसएच और एलएच। एफएसएच का मतलब होता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों का दोनों यानी बी ऑप्शन में दिया हुआ है। सी ऑप्शन कह रहे हैं एंड्रोजन हार्मोन, और चौथा का है ऑल। तो आप सब आंसर कर सकते हैं। इसका सही आंसर है एंड्रोजन हार्मोन। ये एंड्रोजन ऐसा एक हार्मोन है जो मनुष्य में 4 तरह का काम करता है। काम सब आप कॉपी या नोटबुक में लिख सकते हैं। सबसे पहली काम एंड्रोजन जो काम करता है, सबसे पहली बात मूंछ का निकलना एंड्रोजन की वजह से होता है। मनुष्य में मूंछ निकलता है किसकी वजह से, एंड्रोजन हार्मोन की वजह से। दूसरा दाढ़ी का निकलना, तीसरा आवाज़ का भारी होना, और चौथा स्पर्म बनने की कंट्रोल करना, यानी स्पर्म कितनी मात्रा में बनता है या बनना चाहिए वो कौन कंट्रोल करता है, एंड्रोजन हार्मोन करता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ चुका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन यूटेरस के दीवार पर चिपकता है। दोस्त निम्न में से कौन, यूटेरस का मतलब होता है गर्भाशय, और गर्भाशय का मतलब आप जानते हैं बच्चादानी, यानी यूटेरस का मतलब बच्चादानी, जहाँ पर बच्चा पल रहा होता है, विकसित कर रहा होता है। तो बच्चादानी के दीवार जो होते हैं, दीवार में कौन सा चीज या कौन सा संरचना चिपकता है, जो चिपकेगा वही आगे जाकर के क्या बनेगा, बच्चा बनेगा। ठीक है, ऑप्शन है मोरुला, दूसरा ऑप्शन है गैस्ट्रुला, तीसरा ऑप्शन है ब्लास्टोसिस्ट और चौथा ऑप्शन है जायगोट। आप सब जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो फटाफट मेरे प्यारे बच्चों, टैलेंटेड बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए। इसका मोरुला होगा या गैस्ट्रुला या ब्लास्टोसिस्ट या फिर जायगोट। आपने थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। चलिए सही आंसर है आपका ब्लास्टोसिस्ट। क्या आंसर हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट। जायगोट तो तभी बन जाता है जब स्पर्म और ओवम आपस में एक दूसरे से फ्यूज्ड करता है, जुड़ जाता है, तब जायगोट तभी बन जाता है।
ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट धीरे धीरे क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनता है, 2 से 4, 4 से 8, फिर 8 से 16, और ये 8 से 16 वाले स्टेज को क्या कहते हैं, मोरोला कहते हैं। वो धीरे धीरे गर्भाशय की ओर मूव कर रहा होता है, यानी बढ़ रहा होता है। आप जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है ह्यूमन में, वो फलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन में होता है, यानी एम्पुला भाग में होता है। जी हाँ, वहीं से धीरे धीरे आते हैं। और गैस्ट्रोला ये एक अलग चीज़ है, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद गैस्ट्रोला बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो इसका आंसर आप 53 का आंसर ब्लास्टोला कर लीजिएगा, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट कर लीजिएगा। किस जर्म लेयर से हार्ट का निर्माण होता है? दोस्तों हार्ट का मतलब सब कोई जानते हैं। ये जर्म लेयर क्या होता है, इसका मतलब होता है जनन सतह। हम लोगों में 3 जनन सतह होते हैं, ठीक है। जनन सतह जब जो होता है आपका स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब जाइगोट जो बनता है, उस जाइगोट फर्दर आप जो है पढ़िएगा जो है ना थ्योरी में, तो आपको 3 तरह का जनन सतह पढ़ाया जाएगा, जिनमें से आपका एक्टोडर्म है, फिर उसके बाद मीजोडर्म है, इंडोडर्म है। एक्टोडर्म सबसे ऊपर वाले हिस्सा को बोला जाता है, मीजोडर्म बीच वाले हिस्सा को, और सबसे अंत में इंडोडर्म रहता है। ये 3 तरह का जो है जनन सतह पढ़ते हैं। तो अब उन जनन सतह में से दिल जो बनता है कौन सा जनन सतह से बनता है, ये क्वेश्चन से आपका ऑप्शन है इंडोडर्म, ऑप्शन मीजोडर्म, ऑप्शन है एक्टोडर्म, या फिर ए एंड सी। ए एंड सी का मतलब इंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों। जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर करना चाहते हैं आप लोग? जी हाँ, इसका सही आंसर है क्या? इसका सही आंसर है बिल्कुल मीजोडर्म। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? मीजोडर्म आंसर हो जाएगा। मीजोडर्म से ब्लड वेसल्स भी बनते हैं। समझ में आया? अब आपके सामने सेशंस का आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आइए क्या है? क्वेश्चंस क्या है, ह्यूमन मेल में कौन सा ऐसा सेल है जो क्या करता है, स्पर्म बनाने का काम करता है? ह्यूमन मेल के टेस्टिस में ऑब्वियसली आप जानते हैं कि टेस्टिस में ही स्पर्म बनता है, लेकिन उस टेस्टिस में कौन सा ऐसा सेल होगा जो सेल्स स्पर्म बनाने का काम करता है, यानी स्पर्म बनाने के लिए जिम्मेदार है? आपके सामने ऑप्शन है सर्टोली सेल, जिसका हिंदी होता है सर्टोली कोशिका। दूसरा ऑप्शन है लाडिग सेल, जिसका हिंदी भी लेडिग सेल ही बोला जाता है। सी नंबर ऑप्शन का है मेल जर्म सेल, यानी नर जनन कोशिका। और ऑप्शन डी कहा है सर्टोली सेल और नर जनन कोशिका दोनों, यानी ए एंड सी, ये वाला और ये वाला दोनों। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर कीजिए, क्या आंसर होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। आप में से बहुत सारा जो है ना कंफ्यूज कर गए हैं कि ये दोनों हो जाएगा, यानी ए एंड सी हो जाएगा, सिर्फ ये होगा या फिर सी होगा या बी होगा। तो मैं सभी का काम बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आंसर कर देता हूँ ताकि आपका, अच्छा चलिए आंसर क्या करते हैं, पहले काम लिख लीजिए ताकि आपका जो है ना काम आ सके वो चीज़। सर्टोली कोशिका जो होता है वो क्या करता है, पोषण देता है। किसको पोषण देता है ये भी लिख लीजिए। पोषण किसको देता है? पोषण देता है मेल जर्म सेल को। किसको? मेल जर्म सेल को पोषण देता है। एमजीसी लिख दिया हमने यहाँ पे। मेल जर्म सेल को क्या करता है? पोषण देता है। लेडिग सेल क्या करता है? लेडिग सेल बस एक हार्मोन बनाता है, जिस हार्मोन को हम लोग कहते हैं एंड्रोजन हार्मोन। और आप जानते हैं कि एंड्रोजन हार्मोन क्या करता है? यही दाढ़ी, मूंछ, आवाज़ भारी, ये सब, और स्पर्म कितने क्वांटिटी में, कितनी मात्रा में बनना चाहिए, यह डिसाइड करता है। ऑप्शन सी में मेल जर्म सेल है, ये स्पर्म बनाता है, इसका काम ही है स्पर्म बनाना, दैट्स इट। ये क्या करेगा? स्पर्म बनाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा, आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। ये सर्टोली सेल मालिक है। सर्टोली सेल जब मेल जर्म सेल को पोषण दे रहा है, बस खाना पीना इसी को दे रहा है, लेकिन मजदूर ये है, बनाने का काम ये कर रहा है, स्पर्म बनाने का। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके जो है एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चंस हेल्पफुल होंगे, बहुत फ़ायदेमंद, कारगर साबित होंगे। और तो आप सबसे यही आग्रह होगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच सके जो बच्चे इस बार एग्ज़ाम देना चाहते हैं, लेकिन किसी कारणवश वो सही से कोचिंग नहीं कर पाया हो या सही से पढ़ नहीं पाया हो। वो कम से कम ये वीडियो देख करके, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करके
क्या कर सके, अपना प्रिपरेशन को बढ़ा सके, इम्प्रूव कर सके। दिन भर हम अपने मोबाइल में स्क्रॉल करते रहते हैं, उससे बेहतर है आप मोबाइल में एजुकेशन से रिलेटेड सब चीज़ें देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में वो हेल्प कर सके। तो धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले क्लास में।